morning students. Today we are going to deal with chapter 3, that is word processor and tabular presentation. So let's get started. Tables. Tables are used to represent a given data in the form of rows and columns. It is very useful in organizing and representing the data in an effective way. टेबल एक बहुत ही अच्छा तरीका है डेटा को ऑर्गेनाइज करके और ठीक ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आप एग्जांपल में देख सकते हैं इफ अ क्लर्क वांट्स टू कीप द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम बस देन अ टेबल विल बी बेटर ऑप्शन फॉर दिस एज शोन हियर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें क्लास नेम एरिया और बस नंबर ऐसे कॉलम बने हुए हैं। इसमें डिटेल्स है बच्चों की, नेम है, यहाँ पे बच्चों का नेम दिख सकता है, एरिया देख सकते हैं वो किस एरिया से आ रहे हैं, उनका बस नंबर क्या है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि टेबल एक बहुत ही अच्छा तरीका है कोई भी डेटा को दिखाने का। रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल। स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे कि रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं टेबल में। अ रोज इज द हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल इन अ टेबल। रोज क्या है? हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स है किसी भी टेबल में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल बना हुआ है, इसमें जो क्लास नेम एरिया बस नंबर ये जो लिखा हुआ है ये आपका एक रोज है, इसे हम रोज कहते हैं। अ कॉलम इज द वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स। और कॉलम क्या है? जो वर्टिकल सीरीज है। जैसे आप देख सकते हैं क्लास 5th ए 8th सी ये सभी क्या है? ये सभी आपकी कॉलम्स हैं। तो आप कॉलम्स देख सकते हैं, इसे भी हम कॉलम कहेंगे, इसे भी कॉलम कहेंगे, इसे भी हम सब कॉलम ही है। ये सब क्लास ये सभी कॉलम्स हैं। और रोज क्या है स्टूडेंट्स? तो ये सभी रोज है। जैसे आपने देखो ये क्लास है, ये 5th ए, ये 8th सी, ये सभी आपके रोज हो गए। अब समझते हैं कि सेल क्या है। द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम मेक्स अ रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड अ सेल। जहां पर भी एक रो और दूसरा कोई भी कॉलम जहां पर भी मिलता है और एक बॉक्स बनता है, उस बॉक्स को हम सेल कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक बॉक्स प्रिपेयर हो रहा है, इस बॉक्स को हमने कहते हैं सेल। ये किसी भी टेबल के लिए एप्लीकेबल होता है कि जो कहीं पे भी रो और कॉलम आकर के मिलते हैं, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है उसे हम सेल कहते हैं। हाउ टू इंसर्ट अ टेबल इन वर्ड। अब स्टूडेंट्स अब हम ये जानेंगे कि वर्ड में हम कैसे कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। For that, first we place the typing cursor in the document where we want to insert the table and do any of the following option. सबसे पहले हम टाइपिंग कर्सर को, जैसे हमें कहीं पे कुछ टाइप करना रहता है तो कर्सर वहां पे आता है, वैसे ही कर्सर को प्लेस करेंगे जहां पे भी हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद 3 ऑप्शंस हैं, 3 तरीके हैं जिससे हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। There are 3 ways to insert a table in a word. The first one using the grid option, second one using insert table dialog box option, third one is drawing a table. In these 3 ways we can insert a table in a word. Now let's start using the grid option. अब हम ये देखते हैं कि grid option का यूज करके हम टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। Click and drag the mouse pointer to select the required number of columns and rows. For example 5 into 4, that is 5 columns and 4 rows. आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या करते हैं कि इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं, फिर टेबल में जाते हैं, फिर टेबल में जाने के बाद आपको ये डायलॉग बॉक्स खुलता है, वहीं पे आपको ये टेबल की आपको ये दिख रहा है, ऐसे सेलेक्ट किया हुआ है, हमको इसे माउस से सेलेक्ट करना है। जितना भी कॉलम और रोज को हम सेलेक्ट करते हैं उतना टेबल बन जाता है। जैसे हमने यहाँ पे 5 कॉलम्स और 4 रोज को सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका ये टेबल बन गया है। यहाँ पे दिख भी रहा है 5 into 4 टेबल, इस तरह से आपका दिख रहा है। तो इसमें क्या है, 5 कॉलम्स है और 4 रोज है। इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। स्टूडेंट्स एक ध्यान देने की बात यह है, यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन इंसर्ट अ टेबल ऑफ मैक्सिमम 8 कॉलम सॉरी मैक्सिमम 10 कॉलम्स एंड 8 रोज। इतना ही हम इस ऑप्शन से, ग्रिड ऑप्शन से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसे ज्यादा इंसर्ट करने के लिए हमें दूसरे ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन दैट इज यूजिंग इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। इस टेबल का क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे हम टेबल को डायलॉग बॉक्स में यूज करेंगे। क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम इंसर्ट टेबल ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे आपने देख रहे हैं ये इमेज में यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑप्शन है, इस इंसर्ट टेबल ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। इंसर्ट द नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज टू इन इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। और जैसे ही अब हम क्लिक करते हैं इंसर्ट टेबल को, एक अलग डायलॉग बॉक्स खुलता है
जिसे हम आगे देखेंगे। और उस डायलॉग बॉक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज को इंसर्ट करते हैं और फिर ओके बटन को प्रेस करते हैं, फिर हमारा टेबल इंसर्ट हो जाता है। कुछ इस तरह से वो दिखाई पड़ता है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कि 5 है एंड नंबर ऑफ रोज वो 4 है। तो आप देख सकते हैं, और जैसे ही हमने ओके किया है एक टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। इसमें आपको 5 कॉलम्स दिख रहे हैं, हाँ, और 4 रोज भी दिख रहे हैं आपको इस तरफ में। तो इस तरह से और हमने ओके प्रेस करते हैं तो हमारा टेबल इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ड्राइंग अ टेबल। द थर्ड ऑप्शन कि हम कैसे टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें टेबल का बाउंड्री ड्रॉ करना पड़ता है, और टेबल का बाउंड्री ड्रॉ करते हैं, फिर उसके अंदर हम जितने चाहे उतने नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज को ड्रॉ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसे हम कैसे करते हैं। क्लिक ऑन द ड्रॉ टेबल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में ही आपका इंसर्ट टेबल के नीचे यहाँ पर देखिए आपको ड्रॉ टेबल ऑप्शन दिख रहा होगा। इसे हम सिलेक्ट करते हैं। द कर्सर चेंजेस इनटू पेंसिल टूल, और जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करते हैं हमारा कर्सर पेंसिल टूल में चेंज हो जाता है। क्लिक एंड ड्रैग द कर्सर डायगोनली टू ड्रॉ द बाउंड्री ऑफ द टेबल, और इसके बाद हम उस पेंसिल टूल का यूज करते हुए डायगोनली उसे ड्रैग करते हैं तो हमारा एक टेबल का बाउंड्री ड्रॉ हो जाता है। ड्रॉ द कॉलम्स एंड रोज इनसाइड द बाउंड्री वन बाय वन, और फिर हम उसके बाद बाउंड्री के अंदर, मतलब जो हमने टेबल का एरिया ड्रॉ किया है उसके ही अंदर हमने कॉलम और रो को वन बाय वन ड्रॉ करते जाते हैं। इस तरह से हम ड्रॉ टेबल के थ्रू भी टेबल बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक चीज जानेंगे। जब हम कोई टेबल बनाते हैं, जैसे ही हम उस टेबल में काम कर रहे होते हैं तो हमारा टेबल टूल्स का ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाता है। When a table is drawn or selected, a set of table tools containing two tabs, design and layout, appear on the ribbon. रिबन में हमारा क्या होता है, डिजाइन और लेआउट, दो टैब्स आ जाते हैं टेबल टूल्स के पास। आप देखिए यहाँ पर आपको टेबल टूल्स दिख रहा होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन है, डिजाइन और लेआउट। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये डिजाइन का है। ये हमने डिजाइन को सेलेक्टेड किया हुआ है, और डिजाइन इस तरह से आपके डिजाइन के ऑप्शंस आ जाते हैं। टेबल की डिजाइन किस तरह से आप रख सकते हैं। तो इसी तरह से लेआउट आता है कि टेबल का लेआउट आप किस तरह से रख सकते हैं। इसके भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये दो ऑप्शन है जो कि आप जब टेबल में काम करते हैं तो जैसे उस पर सेलेक्ट करते हैं या एक्टिव रहते हैं तो आपका ये टेबल टूल्स में दो ऑप्शन आता है, जो कि बहुत ही हमें बेनिफिशियल होता है टेबल को एक अच्छा लुक देने में। अब स्टूडेंट्स, अब हम कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे जो कि हम टेबल में काम करते हैं। यदि टेबल हमने कोई इंसर्ट किया है तो हमें उसमें कुछ अरेंज करने में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, डाउन एरो। ये शॉर्टकट की है, इसका फंक्शन क्या है, मूव टू वन रो डाउन। यदि किसी रो में हमें थोड़ा नीचे जाना है तो हम डाउन एरो को प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। उस तरह से अप एरो, मूव टू वन रो अप, हम एक रो ऊपर चले जाते हैं। टैब का यूज करते हैं, मूव टू सेलेक्ट नेक्स्ट सेल। यदि हम किसी एक सेल में हैं और हमें नेक्स्ट सेल में जाना है तो हम उसे टैब का यूज करेंगे तो सेल जो है हमारा सेलेक्टेड हो जाता है। द फोर्थ वन, शिफ्ट प्लस टैब, मूव टू सेलेक्ट प्रीवियस सेल। यदि हमने शिफ्ट और टैब एक साथ दबाया है तो फिर हमारा प्रीवियस सेल, मतलब जिस सेल में हम उसके पहले वाले सेल में चले जाते हैं। नेक्स्ट वन इज अल्ट प्लस होम। इसका यूज करके हम मूव टू फर्स्ट कॉलम। यदि हम किसी भी कॉलम में हैं तो अल्ट प्लस होम का यदि एक साथ हम दबाते हैं तो हम उस कॉलम में सबसे फर्स्ट कॉलम में पहुंच जाते हैं। अल्ट प्लस एंड, इट इज ऑल्सो द सेम, मूव टू द लास्ट कॉलम। हमें लास्ट कॉलम में जाना है तो अल्ट प्लस एंड दबाना है। उस तरह से अल्ट प्लस पेज अप, इसका यूज करके हम फर्स्ट रो में चले जाते हैं। हम किसी भी रो में हो, यदि हम अल्ट प्लस पेज अप दबाएंगे तो फर्स्ट रो में चले जाएंगे। उसी तरह से अल्ट प्लस पेज डाउन दबाएंगे तो हम सबसे लास्ट रो में चले जाएंगे। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस एंड। इसका यूज करके सेलेक्ट करेंट सेल, हम उस सेल को, इंटायर सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट प्लस एंड का यूज करके। अब आगे देखते हैं एंड देन शिफ्ट प्लस होम। पहले हम एंड बटन को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट और होम एक साथ प्रेस करेंगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कंटेंट ऑफ करेंट सेल। जो भी हमारा सेल है उसके अंदर जो कंटेंट है उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट एंड प्रेस एरो कीज एनी वन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट रिपीटेडली। और बार बार यदि हम दबाते हैं प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की को दबाए रखते हैं और एरो की को हम बार बार दबाते हैं तो क्या होता है, इससे एक्सटेंडेड सिलेक्शन टू एडजेसेंट सेल, जो आसपास के सेल है उसका हम एक्सटेंडेड सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है अल्ट प्लस 5 ऑन न्यूमेरिक कीपैड विथ नंबर लॉक ऑफ।
न्यूमेरिक कीपैड में राइट साइड होता है कंप्यूटर के कीबोर्ड में, उसमें न्यूमेरिक लॉक को ऑफ करके Alt+5 को हम दबाते हैं तो क्या होता है, सिलेक्ट एन इंटायर टेबल, तो हम पूरा टेबल को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है Alt+Shift+अप एरो, यदि हम इसे दबाते हैं तो क्या होता है, मूव करेंट रो अप, हम एक रो अप चले जाते हैं। नेक्स्ट है Alt+Shift+डाउन एरो, मूव करेंट रो डाउन, जिस रो में हम है वही रो नीचे चला जाता है। द नेक्स्ट वन, इन फर्स्ट कॉलम प्रेस Alt+Shift+End सेलेक्ट रो, यदि हम फर्स्ट कॉलम में जाते हैं और Alt+Shift+End एक साथ दबाते हैं तो वो पूरा ही रो सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इन फर्स्ट रो प्रेस Alt+Shift+पेज डाउन सेलेक्ट कॉलम, तो हम उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है Shift+Delete, इसे हम प्रेस करते हैं तो डिलीट सेलेक्टेड कॉलम्स या कॉलम। Shift+Delete का यूज करके हम जो भी कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है या एक कॉलम हो या एक से ज्यादा, उसे हम डिलीट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।